नादरीन, एक ख़बर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में। और ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो कोई आम अखबार तो है नहीं। ये बैन अवी सतह का एक मंजा हुआ अखबार है और इसके अंदर ख़बरें जो हैं वो बड़ी ठीक ठाक छानबीन के बाद छपती हैं। तो एक इन्होंने, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंगबंदी हो रही है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका की क़यादत भी जाएगी और ईरानी क़यादत भी आएगी और यूरोप के पुरफ़िज़ा मकाम में स्विट्ज़रलैंड में ये सब कुछ होगा। उन्होंने जो स्टोरी की उस पे आसिम मुनीर साहब के जो हमायती हैं वो बहुत भड़क उठे हैं, बहुत गुस्से में। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी क्या है, यहाँ मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन निकाल के अपने सामने रखा है। और ये स्टोरी एक्चुअली एक्सपोज कर रही है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत नहीं थी मुज़ाकरात करवाने की, या पाकिस्तान वो नताइज हासिल नहीं कर सका मुज़ाकरात में जो अमेरिकन चाहते थे। और फिर कतरियों को सामने आना पड़ा और फिर जो कतरी हुक्मरान हैं उनके नाम भी लिखे गए स्टोरी के अंदर, जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाने में और एक नतीजा निकालने में। ऐसा नहीं कहा गया स्टोरी में कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, लेकिन यह बताया गया कि कतरियों की है असल कामयाबी और ये सहरा मुज़ाकरात की कामयाबी का उनके सर पे जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको देखा ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं लोग। यहाँ पे फैसल वाडा का स्टेटमेंट आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करके टाइप भी खुद अपने हाथ से किया। यानी यहाँ पे इस तरीके से गेम उठाई जा रही है, लगातार जूते पॉलिश हो रहे हैं कि आसिम मुनीर ने दुनिया को जंग से बचा लिया और आसिम मुनीर ने ये मुज़ाकरात करवाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी कुछ और कह रही है। अब दुनिया भर के जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, वहाँ इसके ऊपर तबसरा किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े तगड़े लोग जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। स्टोरी क्या है पहले आप वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। स्टोरी ये कहती है कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदा कतर ने करवाया है या पाकिस्तान ने करवाया है। इस पे फाइनेंशियल टाइम्स की एक बड़ी स्टोरी है। मुआहदा कैसे तय पाया, ये है जी मेन चीज़। और इसके अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी में लिखा कि कितने उतार चढ़ाव आए। कई मरतबा मुआहदा बिल्कुल करीब पहुंच जाता था और फिर एकदम लड़ाई हो जाती थी। शुरू में पाकिस्तान इसके बीच में आया और पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पे काम किया, जबकि कतरी, मिस्री और तुर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। चंद घंटे तो ऐसे भी रहे कि जिसमें कतरी सालसों को यकीन करने का मौका मिल गया कि शायद अब बहुत मुश्किल होगा, और कई दफ़ा उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब मुश्किल टल चुकी है। फिर बहुत सारी स्टोरी के अंदर उतार चढ़ाव बताए गए कि जैसे ही मुज़ाकरात होते थे और चीज़ें करीब आती थीं, वैसे ही दोबारा से अमेरिका या इसराइल फिर से अटैक कर देते थे। कभी ईरान जवाबी अटैक करता था। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी दोनों के बीच में, कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा था, वो कतरियों को समझ आई मई के मिड में। क्योंकि यानी मई तक तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। देखिए, फरवरी में ये जंग शुरू होती है, 28 फरवरी को। मार्च और अप्रैल लगभग जंग के अंदर गुजर जाते हैं। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला जाता है कि आप जंगबंदी का कहें ताकि जंगबंदी हो जाए। फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जंगबंदी के लिए कहता है और अगले चंद दिन पाकिस्तान ने कोशिश भी की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन ईरानियों को पाकिस्तानी कायल नहीं कर पाए कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इस खबर के अंदर यह बताया गया है कि, या तासुर दिया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे। वो ईरानियों की तरफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका की जानिब से वेल ब्रीफ्ड थे। यानी अमेरिकन ने उनको बताया हुआ था कि उन्हें क्या चाहिए ईरानियों से, और वो उसी के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन मई के वस्त में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर जनाब अमेरिकन ने कतरियों को आगे किया और कतरियों का इसमें बहुत तजर्बा है। कतरियों ने पूरी दुनिया के अंदर ये तालिबान का अमेरिका का डील वो भी उन्होंने करवाया था। उससे पहले और बहुत सारे जो मीडिएशन के मामला आते हैं दुनिया में, कतरी बहुत अहम और तजर्बाकार है इस काम में। उनके नाम भी हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी थी मुआहदा करने में। वो ये चाहता था कि फटाफट मुआहदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री थी और वो मुआहदे के अंदर अपने टारगेट रख के बैठा हुआ था कि ये काम होने चाहिए। वो उजलत में मुआहदा करना चाह रहा था। जबकि ईरान के लिए एक और मसला था। उनके लिए मसला ये था कि वो इस मुआहदे को ईरानी निज़ाम में जायज़ और दुरुस्त तरीके से देखा जाए, ऐसा बनाए कि ईरानियों को लगे कि वो लड़ाई हारे नहीं है और ये मुआहदा उन्हें जायज़ लगे, और ऐसा ना लगे कि कहीं उन्होंने हथियार डाल दिए। ईरानियों के लिए ये मसला था। दूसरा, ईरानियों के बारे में लिखा गया इस आर्टिकल में कि वो एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़ते हैं और अल्फाज को तब्दील भी करवाते हैं। वो बड़े शानदार, बड़े धीमे लहजे के और बड़े तरीके से चलने वाले
बड़े समझदार किस्म के मुज़ाकरातकार हैं। तो ईरानियों की तारीफ की गई इस आर्टिकल में, और ये खबर आती है कतरियों की जानिब से जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे, या सोर्सेज जो इसके अंदर शामिल थे ईरान में, कतर में, पाकिस्तान में या अमेरिका में, उन सोर्सेज से फाइनेंशियल टाइम ने ये पूरी स्टोरी निकाल कर दी है। अब वो ये बताते हैं कि जनाब एक मौका ऐसा आया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को कचरे का एक टुकड़ा करार दे दिया, और फिर उसके बाद वाशिंगटन ने कतर को कहा कि आप आगे बढ़ें, और मई के वस्त में ये लोग बीच में आते हैं। इनमें अली अस्सवादी और हमद अल कबेसी, ये दो अहम ऑफिशियल्स हैं, बहुत अहम लोग हैं कतर के। ये इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन जाते हैं, और ये बार बार तेहरान के दौरे करते हैं। यानी ये ईरान गए और खुफिया तौर पे गए, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये ईरान जा रहे हैं। इन्होंने खुफिया ईरान के दौरे किए, बार बार किए। अमेरिका को इस बात का पता था, लेकिन ये पब्लिक नहीं करते। कतरियों की ये खूबी ये है कि वो जो भी मुज़ाकरात करवाते हैं वो खामोशी के साथ काम करते हैं, वो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, उन्हें शोर डालने का शौक नहीं है, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करते हैं। पाकिस्तान ने रोला ज़्यादा डाला हुआ था, काम पाकिस्तान कर नहीं पा रहा था इस आर्टिकल के मुताबिक। फिर उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात अभी काफ़ी आगे बढ़े ही थे कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया, और दोबारा से हालात ख़राब हो गए। और 2 मरतबा ऐसा हो चुका था कि जैसे ही मुआहदा चल रहा होता था, मुज़ाकरात चल रहे होते थे, तो बीच में हमला कर दिया जाता था और हालात ख़राब हो जाते थे। फिर मंगल 19 मई को कतरी वफद नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ब्रीफिंग देने के लिए वाशिंगटन पहुंचा, और उन्होंने गजा में इसराइल हमास जंग को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर उन्होंने कहा ये काम करें आप फटाफट, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लड़ाई ख़त्म, देखें इन्होंने इससे पहले काम किया था हमास की और इसराइल की जंगबंदी के लिए भी, और अब ये बार बार ये समझा रहे थे कि इसराइल जो लबनान के ऊपर अटैक करता है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जून में फिर लबनान के ऊपर अटैक किया गया, फिर ईरान ने भी वापस हमला किया, फिर बार बार झड़पें होती रही, लेकिन मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहे। तो कतरियों ने कम से कम ईरान को ये समझाया कि मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं तो उनको कितना नुकसान होगा और कामयाबी में कितना फ़ायदा होगा, और अमेरिकन को ये बताया और उन्हें कायल किया कि इन शराइत के ऊपर तो ईरान कभी नहीं मानेगा, तो कुछ चीज़ें जो है इनका हल निकल सकता है। बहरहाल दोनों फ्रीकैन को आहिस्ता आहिस्ता, यानी दोनों को लगता था उनका पल्ला जो है वो भारी है। ईरानियों को लगता था कि हम तगड़े हैं, अमेरिकन को लगता था हम इनको तबाह कर देंगे, और इसलिए दोनों बात मानते नहीं थे। फिर कतरियों ने इसके अंदर, क्योंकि उनका बहुत वसी तजर्बा है ये काम करने में, उन्होंने कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात कामयाब बनाए। और एक मौका ऐसा भी आया कि तमाम अरब हुक्मरानों ने और फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके हमला ना करने की दरख्वास्त की थी। फिर इसके अंदर एक जुमला है जो ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल के ताल्लुकात की बदौलत पाकिस्तानी अच्छी तरह से ब्रीफ्ड थे और इस अमल का चेहरा थे, यानी पाकिस्तानियों को सामने रखा गया था। लेकिन कतरियों ने खामोशी से दोनों फ्रीकैन को करीब लाने के लिए ज़्यादातर भारी भरकम काम किया। तो असल काम जो है वो ये आर्टिकल बता रहा है कि कतरियों ने किया है। क्रेडिट पाकिस्तान ही ले ले, बेशक पाकिस्तानी जाके वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर, क्योंकि देखें ना ये होना तो पाकिस्तान के अंदर था मुआहदा, अगर पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी कर पाता या इसके लिए कोई नतीजा खेज़ पाकिस्तान इक़दामात कर पाता।